Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is the web of life. Okay? Web क्या होता है? जाल. Okay? Life का जाल. The web of life. Yes. Are you ready? Let's begin बच्चों. Our home, the planet Earth, is a special planet as it is the only known planet that is habitable. The reason why it is habitable are that it is the right distance from the sun. Its magnetic field protects it from the harmful solar radiations. Its insulting atmosphere keeps it warm, and it has the light chemical ingredients for life including water and carbon. It has a perfect combination of hydrosphere, atmosphere and lithosphere that allows life to exist in the biosphere. The ozone layers protect it from the ultraviolet rays while the greenhouse gases in the atmosphere keep it warm. The process that shape the earth and its environment constantly cycling elements and through the planets. The cycling sustains life and leads to the formations of the minerals and energy resources that are the foundation of modern technological society. So हमारा होम बच्चे वो कौन है? प्लेनेट अर्थ, जो एक स्पेशल प्लेनेट है और जिसको जाना जाता है हैबिटेबल के तौर पर, जिसको किस जानते हैं? नॉन ए प्लैनेट दैट इज हैबिटेबल, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. तो क्या रीजन है क्यों यहाँ पर ही लाइफ पॉसिबल है बच्चे? बहुत सारे रीजन है इसके बेस पर. सो जो राइट डिस्टेंस है हमारा सन से, ओके, अर्थ का सन से जो एक राइट डिस्टेंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल सोलर रेडिएशन से, जिसके तौर पर जो एटमॉस्फेयर है वो इसको वार्म रखता है और साथ में राइट केमिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराता है अर्थ के ऊपर, जिसके अंदर वाटर होता है, कार्बन होता है. देन परफेक्ट कॉम्बिनेशन किसका है बच्चे? जिसमें अंदर हाइड्रोस्फीयर भी है हमारे पास, ओके, सेकेंड इज एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर है, जिनके कारण हमारी लाइफ जो होती है वो एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर के अंदर. और ओजोन लेयर्स जो होती है बच्चे वो प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रे जो सन से हमें मिलती है, तो वहां पर भी सीधा सीधा इफेक्ट नहीं गिरने देती हमारे ऊपर. द प्रोसेसेस दैट द शेप ऑफ अर्थ है वो एनवायरमेंट करती है कॉन्स्टेंटली साइकिल एलिमेंट्स को लेकर थ्रू द प्लैनेट्स, और जो साइकिलिंग सस्टेन्स करती है बच्चे लाइफ को, लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्स को और फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी को भी. सो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है ये क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी. सो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो बच्चे? डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स जो हमारी अर्थ पर ही पाई जाती हैं, जिसमें माउंटेन्स भी हैं, स्नोफॉल आप देख पा रहे हो, ये वाटरफॉल है और ये भी हमारा एक कैनाल के रूप में रिवर्स वगैरह भी पाई जाती हैं. लेट्स रीड बच्चों. द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ. वी डिड नॉट वीव द वेब ऑफ लाइफ, वी आर merely stands in it. Whatever we do the web and we do to the ourselves. Read this text to learn more about the web of life. अगर अर्थ की बात करें बच्चे, ओके, हम अर्थ से बिलोंग करते हैं, अर्थ हमसे बिलोंग नहीं करती, ओके, याद रखना है. अर्थ से हम बिलोंग करते हैं. वी डिड नॉट वीव द वेब ऑफ लाइफ, और हमने नहीं बनाया, हमने कोई वीव नहीं किया है लाइफ को, ये तो सब नेचुरल है, ओके. देन ये स्टैंड्स करता है डिफरेंट डिफरेंट वे पर, एंड वट एवर वी डू द वेब, और क्या करना चाहिए और क्या करते हैं हम अपने वेब के लिए. सो उसी बेस पर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. ओवर 40 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ वॉज द प्लैनेट ऑफ हॉट swirling seas and the volcanoes spewing fire. It was a world with no life on land, in the sea or the sky. Just cycles of the intense heat and freezing cold that created the oceans and currents and atmosphere. So 40 million ago, बच्चे देखेंगे यहाँ पर कितना टाइम है? 40 million years ago जो अर्थ है हमारा, जो एक प्लेनेट है, वो कैसा था? हॉट, ओके, एंड स्वेलिंग सीज थी, यहाँ पे वॉल्केनो स्पिंग करते रहते थे हर टाइम, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी, ओके. एंड जस्ट साइकिल ऑफ द इंटेंस हीट एंड फ्रीजिंग कोल्ड के थ्रू यहाँ पर ओशन करंट एंड ओशंस एटमॉस्फेयर ये सब क्रिएट हुए हैं. However, the turbulent lifeless earth held with it the seed of life, and slowly the first organic or biomolecules formed. Over millions of years, these tiny living things changed the earth. Bacteria and blue-green algae, mosses,
Horstales and the ferns produced oxygen, giving the birth of life for the first fish and reptiles, and the creating the ozone layer that cooled the earth and filtered about the harmful rays of the sun. The lifeless planets became a living world. Every plant and every animal gradually took its place in the web of life woven during the long millennia of the prehistory. The last to arrive on the scene was man. सो धीरे धीरे जैसे भी बच्चे आपने देखा पहले लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं थी, लेकिन स्लोली यहाँ पर लाइफलेस जो अर्थ थी अब यहाँ पर लाइफफुल हो चुकी थी, मीन्स सीड ऑफ लाइफ यहाँ पर आ चुका था, फर्स्ट ऑर्गेनिक आ चुका था, बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो चुके थे, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पर टीनी लिविंग थिंग्स जो है स्लोली चेंज हो गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, मॉसेस, हॉस्टेल्स, फर्न्स प्रोड्यूस्ड हो चुके थे और साथ में ऑक्सीजन आ चुकी थी किस चीज़ के लिए, सांस लेने के लिए, ओके, गिविंग द बर्थ ऑफ लाइफ फॉर द फर्स्ट फिश एंड रेप्टाइल्स के लिए, और ओजोन लेयर्स दैट कूल्ड द अर्थ एंड फिल्टर द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, हमें बचाने के लिए। देन लाइफलेस जो प्लेनेट था बच्चे, अब लाइफलेस था बिल्कुल, पहले तो नहीं था, धीरे धीरे अब ये क्या बन चुका था, लिविंग वर्ल्ड। अब किस में चेंज हो गया बच्चे, लिविंग वर्ल्ड में प्रॉपरली तरीके से चेंज हो चुका था, और हर एक प्लांट हर एक एनिमल ग्रो तरीके से और ग्रेजुअली धीरे धीरे एक वेब ऑफ लाइफ तैयार हो चुका था यहाँ पर। और लास्ट टू अराइव ऑन द सीन वाज मैन। As man developed and progressed, he built his world by dividing up the earth into mine and yours and theirs and ours. He didn't see himself as belonging to the earth, but saw the earth as belonging to him to use for his comfort as he saw fit. So as a man, यहाँ पर man developed हो चुका था, प्रोग्रेस कर रहा था, एंड ही बिल्ट हिज वर्ल्ड, और उसने धीरे धीरे अपना खुद का वर्ल्ड तैयार कर लिया था, एंड डिवाइडिंग अप द अर्थ इनटू माइन में, ये आपकी माइन, ये हमारी माइन, इस तरह से सब चीज़ें यहाँ पर उसने धीरे धीरे चेंज कर दी थी। एंड ही डिडंट सी हिमसेल्फ एज बिलोंगिंग टू द अर्थ, जबकि वो क्या देख पा रहा था कि जैसे ये मैंने ही बनाई हो, इस तरह से अपने आप को कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश कर रहा था। एंड अर्थ इज बिलोंगिंग टू हिम टू यूज फॉर हिज कंफर्ट एज ही सो फिट, और जैसा उसको कंफर्टेबल लगता था उसके अकॉर्डिंग ही वो अर्थ के जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे बच्चे, जितने भी नेचुरल मिनरल्स थे, ऑर्गेन्स थे, सब चीज़ों को अपने हिसाब से उसको कंफर्टेबली यूज करता चला गया। The result of this has been a tremendous overuse of the earth's resources. The countryside has come under pressure from increasing numbers of farmers and landless. Cities are filling with people, cars and factories. So क्या result होगा बच्चे, ये overuse करने से, tremendous तरीके से overuse करने से जो अर्थ के resources थे वो कम होने लग गए। Then countryside कैसा हो गया, pressures from increasing number of farmers बढ़ते चले गए, landless होते चले गए, cities बढ़ गई, किससे बच्चे, सिटी के अंदर बहुत सारे लोग, कार, फैक्ट्रीज, जैसा कि आप देख रहे हो ऐसा अब हो चुका है। एंड inequality is growing within nations and between them. The biggest inequality is the way resources are the disturbed in the world, with the poorer countries getting less and the developed world using more and more. The inequality causes problem of poverty because people don't get enough resources and the problems arising from population and damage to the environment. So inequality of growing, ये भी तो स्टार्ट हो गया बच्चे, नेशंस के अंदर आपस में ही क्या हो गया, इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई, और जो बिगेस्ट इनइक्वालिटी थी इसी की वजह से वे रिसोर्सेज ज़्यादा डिस्टर्ब होते चले गए, वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे वो भी डिस्टर्ब होते चले गए, और कंट्रीज कोई गरीब हो रही है, कोई डेवलप्ड, कोई डेवलपिंग, इस तरह से इनमें भी क्या हो गया, चेंजेस आने लग गए। ओके, डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंसेस अलग से नजर आने लग गए। एंड द इक्वालिटी कॉजेज में प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी स्टार्ट हो गया, पीपल डोंट गेट इनफ रिसोर्सेज, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे वो प्रॉब्लम में आ जाते थे, पॉपुलेशन डैमेज एंड एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से सब चीजें धीरे धीरे डैमेज होती चली गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चे वेब ऑफ लाइफ को, तो कैसे पहले सब चीजें एक दूसरे पर डिपेंड होते हुए भी और सबका एक लिविंग सेंस बना हुआ था, एक वेब रेडी थी पहले, लेकिन इसको डिस्टर्बेंस किसने दी, हमने ही दी है। तो जैसा कि बच्चों आप देखिए पिक्चर में देख पा रहे हैं, फैक्ट्रीज नियर अ सिटी,
बहुत सारी फैक्ट्रीज हो चुकी हैं, कार्स एंड पोल्यूशंस, ये सब चीज़ें सिटीज़ के अंदर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमने ये क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज का ओवर यूज करते हुए हम अपनी लाइफ को खुद ही खतरे में डाल रहे हैं। एंड टिल रिसेंटली द प्लेनेट वॉज अ लार्ज वर्ल्ड वेयर ऑल लाइफ though interdependent and connected and could exist in its habit without overlapping and intruding into। और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं बच्चे इस प्लेनेट को, ये क्या था पहले लार्ज वर्ल्ड जहां पर सारी लाइफ पॉसिबल थी, अब ये इंटरडिपेंडेंट था, कनेक्टेड था, और धीरे धीरे अब ये कनेक्ट ना होते हुए सब चीजों को ओवरलैप करते जा रहा है। each other's spheres. The earth provided for the needs of all life to live and thrive, but that was changed. The earth is unable to regenerate and recycle resources fast enough. तो क्या करते जा रहे हैं हम, जो अर्थ है वो प्रोवाइड तो कर रही है बहुत सारी चीज़ों को बच्चे फॉर नीड्स के बेस पर और लाइफ के बेस पर, जिससे लाइफ पॉसिबल होती है, एंड बट दैट हैज़ चेंज्ड, जो अर्थ है अनेबल हो चुकी है अब रीजनरेट करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए रिसोर्सेज को, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कैसे रिसोर्सेज को कर पाएगी बच्चे रीजनरेट, है ना, किसी भी चीज़ की लिमिट होती है, तो अब लिमिट हम क्रॉस करते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग ओवर 80% ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। ओके, देख पा रहे हो कितना कम है और हमें कंज्यूमिंग कितनी ज्यादा चाहिए। Then today humanity uses the equivalents of 1.5 planets to provide the resources we use and to absorb our waste. This means it now takes the earth 1 year and 6 months to regenerate what we human beings use in a year. Turning resources into waste faster than waste can be turned back into resources, exhaust the very resources on which human life and biodiversity depend. So today के टाइम पर बच्चे आज जो हम देख पा रहे हैं, जो ह्यूमैनिटी है वो यूज क्या कर रहे हैं, यूज द इक्विवेलेंट 1.5 प्लैनेट्स टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, हम उनका यूज कर रहे हैं इतना रिसोर्सेज का। सो बच्चे रिसाइकलिंग होने में भी या रीजनरेट होने में भी तो टाइम लगता है किसी भी चीज को। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है नाउ टेक्स द अर्थ 1 year and 6 months टू रीजनरेट। ओके, होल ईयर में हम देख पा रहे हैं 1 year and 6 months इतना रीजनरेट करने में उसको टाइम लगता है, लेकिन हम रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं फास्टर तरीके से, इसलिए वो रिसोर्सेज रीजनरेट होने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड रिसोर्सेज एग्जॉस्ट द वेरी रिसोर्सेज ऑन विच ह्यूमन लाइफ एंड बायोडिवर्सिटी डिपेंड, जिस पर होती है। देन महात्मा गांधी सेड द अर्थ हैज इनफ फॉर ऑल आवर नीड्स बट नॉट आवर ग्रीड। जो अर्थ है बच्चे वो हमें क्या देती है, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारी जरूरत को पूरा करती है, ना कि हमारी ग्रीड को, हमारे लालच को नहीं, क्योंकि हम जितना अर्थ से ले रहे हैं, जितना हमें दे रही है वही हमारे लिए ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा लालची बन गए हैं और ओवर रिसोर्सेज, ओवर सब चीजों को यूज करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ उस चीज को अनेबल है प्रोड्यूस करने के लिए। So, what will it take for humanity to live within the means of one planet? The earth is the source of our wealth and well-being. Human talents and ability must be used to adapt and innovate to live within the resources of the earth. Government and all people should consciously work towards that goal, but individually, no matter how old or rich they are, can also make choices that will reduce the stress on the resources and the environment. If we consider the impact on the environment when we decide on where we live, how we use energy in our homes, what we eat, how we travel, how much garbage we produce, we can have a collective and healing impact on the biologicals and the ecological systems that sustains us. So यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स ये समझाने की कोशिश की गई है कि हमें अपने रिसोर्सेज को, ये नहीं है कि गवर्नमेंट ये चीज़ें करेगी हमारे लिए, उस बेस पर हम देख पा रहे हैं कितना करना चाहिए। सो ह्यूमन का जो टैलेंट है, एबिलिटी है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसमें हेल्प कर सकती है उस गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन इसमें हमारी इंडिविजुअली भागीदारी या इंडिविजुअली हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम कितना एनवायरनमेंट के या रिसोर्सेज को कितना यूज कर पा रहे हैं। ओके, और क्या हम उस एनर्जी को लिमिटेड ही यूज करें, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जितना नीड है हमें
उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे हम घर पर यूज़ करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, ये भी तो कहाँ से मिल रहा है हमें, वर्ल्ड से मिल रहा है, अपने एनवायरनमेंट से मिल रहा है। तो उसी चीज़ पर बेसने आपने देखना होता है कि हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम अपने घर पर कैसी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या इस बेस पर हम किसी चीज़ को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, कितना गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें बच्चे जो है वो सिर्फ ये नहीं फ़र्क पड़ता कि सिर्फ एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि हमें कलेक्टिव तरीके से इस पर एफर्ट करना पड़ेगा, उसको हीलिंग इम्पैक्ट पर लाना पड़ेगा, किस बेस पर, बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स के आधार पर, ताकि हम उस चीज़ में कामयाबी हासिल कर पाएँ। और सब मिलकर जब एफर्ट डालेंगे तो किसी ना किसी चीज़ का अपने सोल्यूशन मिलता ही है। ओके, तो इस बेस पर ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है बच्चे। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज, डू इट योर सेल्फ स्टूडेंट्स। और अपने एनवायरनमेंट के बारे में हमेशा सोचना है, समझना है और उसी तरीके से अपने नीड के अकॉर्डिंग, ग्रीड के अकॉर्डिंग नहीं, नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज़ करना है बच्चों। Thank you.